बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फरमान करें, हमारा जो सब्जेक्ट कम्बिनेटर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीनोमियल थ्योरम। पहले हमने जितना भी काम किया मोस्टली बाइनोमियल थ्योरम पे किया है, तो अब है हमारे पास मल्टीनोमियल, यानी कि अगर हमारे पास दो से ज़्यादा टर्म्स हों तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग वही बाइनोमियल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बाइनोमियल में होता है x प्लस वाई की पावर अगर n होता तो n सी ज़ीरो x की पावर n सी वन x की पावर n माइनस वन वाई की पावर वन एंड सो ऑन n ऑफ n x की पावर ज़ीरो, यानी कि ये वन के इक्वल हो जाता है y की पावर n। ये था हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम। लिहाजा बाइनोमियल मल्टीनोमियल का मतलब होता है यानी कि हमारे पास दो से ज़्यादा टर्म्स पे जो वो हम लोग डिस्कस करते हैं थ्योरम, उसे मल्टीनोमियल बोला जाता है। यानी कि बाई टू मल्टी मीनिंग टू से ज़्यादा, यानी कि 3, 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास है एक, सबसे पहले हम लोग इसको जस्ट जनरल फॉर्म में डिस्कस करेंगे तीन टर्म्स पे। तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी की पावर अगर n हो तो फिर क्या होगा, ईच टर्म कोफिशेंट यानी कि x की पावर a y की पावर b प्लस c की पावर c कुछ भी होगा, तो इनमें a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू n होगा। यानी कि n क्या होगा, हमारे पास इन तीनों की जो पावर्स है उसको हम लोग जमा करेंगे तो वो n बन जाएगा। a ग्रेटर होगा ज़ीरो से, लेस होगा n से, इसी सो ऑन। b भी हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर होगा a ज़ीरो से लेकिन लेस होगा n से, एंड सो ऑन c। तो हमारे पास इसका जो जनरल फार्मूला बनेगा तीन टर्म्स पे, x प्लस वाई प्लस जी की पावर n इज इक्वल टू n फिक्टोरियल एंड समेशन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू n a फिक्टोरियल b फिक्टोरियल एंड c फिक्टोरियल एंड मल्टीपल x की पावर a y की पावर b एंड z की पावर c। ये था हमारे पास एक सिंपल तीन टर्म्स की फॉर्म में। अब हमने जो डिस्कस करना है, हमने फार के करना है, यानी कि अगर तीन से ज़्यादा टर्म्स हो तो फिर इसके क्या फार्मूलेज बनते हैं। जस्ट हम लोग इसके फार्मूले डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग इसकी प्रूफ की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हमारे पास अगर x1 x2 x3 प्लस सो ऑन x की पावर k की पावर n हो तो हमारे पास तो x प्लस वन x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन x k की पावर n इज इक्वल टू समेशन n फिक्टोरियल x1 की पावर r1 x2 की पावर r2 एंड सो ऑन x k की पावर r k ओवर r1 फिक्टोरियल r2 फिक्टोरियल एंड r ऑफ k फिक्टोरियल। यानी कि हमारे पास सबसे पहले हम लोग समेशन लिखेंगे, ये जो n है इसका फिक्टोरियल लिखेंगे हम लोग, यानी कि जितनी टोटल पावर n है, उसके बाद जो पहली टर्म है उसकी पावर r1, दूसरी टर्म उसकी पावर r2, तीसरी टर्म उसकी पावर r3 एंड सो ऑन r की पावर k, और नीचे r1 फिक्टोरियल r2 r3 एंड सो ऑन। तो इन सब r1 r2 यानी कि जितनी टर्म्स होंगी उनकी जो पावर्स होगी उन सब का जो सम होगा उसको हम लोग n लेंगे। इसी तरह से हमारे पास r1 r2 r3 एंड rk आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। और जनरल टर्म हम लोग इसकी किस फॉर्म में लिखेंगे, जनरल टर्म का जो इसका फार्मूला होगा n1 फिक्टोरियल x1 की पावर r1 x2 की पावर r2 एंड सो ऑन xk की पावर rk ओवर r1 फिक्टोरियल r2 r3 एंड rk। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमारे पास n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन, यानी कि k क्या होगा, नंबर्स ऑफ टर्म्स, यानी कि हमारे पास अब जितनी टर्म्स हैं x1 x2 x3 xk तक जाती है, तो k क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और n क्या है, उसका होल का जो पावर होती है उसे हम लोग n बोलते हैं। ग्रेटेस्ट कोफिशेंट इन एक्सपेंशन ऑफ, यानी कि इसमें हमारे पास ये k टर्म्स हैं,
ये इसकी पावर n है, तो इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, n फैक्टोरियल ओवर k q फैक्टोरियल की पावर k माइनस r q प्लस 1 फैक्टोरियल की पावर r। अब इसमें ये n क्या है, q क्या है, k एंड r हम लोग सबसे पहले जो होल की पावर n होती है उसको डिवाइड करेंगे k डिवाइस पे, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स की तादाद पे। जो रिमेनिंग बाकी रह जाएगा वो हमारे पास r यानी कि रिमाइंडर होगा, और q हमारे पास यानी कि जो कोशेंट होता है, ये जो q है ये हमारे पास कोशेंट होता है। तो इसकी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 4 b का स्क्वायर c d इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस 2b माइनस c माइनस d ओवर 4 होल की पावर n। यानी कि हमने कोफिशिएंट फाइंड करना है a की पावर 4 b का स्क्वायर c d इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस 2b माइनस c माइनस d ओवर 4 होल की पावर 8। सोल्यूशन है हमारे पास जनरल टर्म्स। तो हमारे पास यानी कि सबसे पहले हम लोग फार्मूले में जनरल टर्म्स का जो हमारे पास फार्मूला था उसमें n लिखते हैं। n हमारे पास क्या है 8, हम लोग 8 फैक्टोरियल लिख देंगे। और उसके बाद R1 R2 R3 ओवर में, यानी कि ये जो हमारे पास है इसकी जो पावर है ये R1 है, उसके बाद ये वाली R2 है, और ये C की पावर 1 है जो ये R3 है, D की पावर हमारे पास R4 है। यानी कि हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3 किसके इक्वल था, n के इक्वल। अब इसमें भी देख लें 4 प्लस 2 6 एंड 7 7 और 8, यानी कि ये हमारे पास 8 है। तो इसमें हमारे पास 8 फैक्टोरियल R1 फैक्टोरियल R2 R3 एंड R4 मल्टीपल x की पावर, यानी कि हमारे पास R1 था, x2 की पावर R2 था, x3 की पावर R3 था, एंड सो ऑन हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। a की पावर 4 2b की पावर 2 माइनस c की पावर 1 एंड माइनस d ओवर 4 की पावर 1 R1 R2 R3 एंड R4। हम लोग जस्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 4 b का स्क्वायर c d इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल बन जाएगा, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 एंड 1, और ये हमारे पास 2 का स्क्वायर, यानी कि इनके हमने कोफिशिएंट लिखने हैं। यानी कि हम लोग सबसे पहले अगर a का हमारे पास कोफिशिएंट 1 है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब 2b यानी कि b का कोफिशिएंट क्या है 2 का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। c का कोफिशिएंट क्या है -1 की पावर 1 लिखेंगे, और उसके बाद d ओवर 4 यानी कि -1 ओवर 4 क्या है इसका कोफिशिएंट है। हम इन सब के कोफिशिएंट यहाँ पे राइट करते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर -1 की पावर 1 -1 ओवर 4 एंड ओवर में सेम एज 4 पे 4 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 और -1 प्लस हो जाएगा, लिहाजा हमारे पास जस्ट जो इसका कोफिशिएंट रह जाएंगे 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 एंड 1 एंड 1। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 8 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 8 7 6 5 एंड 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल नीचे वाले 4 फैक्टोरियल पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल हमारे पास 2 के इक्वल होता है, ये हम लोग 6 पे कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास 3 रह जाएगा। 8 56 मल्टीपल 3 एंड 5 15, जब इसको हम लोग मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास 8 40 इसका कहाँ से आ जाएगा। तो इसकी जो एग्जाम्पल 2 हम लोग ले रहे हैं, एग्जाम्पल 2 है हमारे पास फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 5 b की पावर 4 c की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ में हमारे पास ये 16 है। a प्लस 2b प्लस 3c होल की पावर 16 अगर हम लोग इस फॉर्म में लेंगे तो ये हमारे पास इसकी पावर 16 है। इसे हम लोगों ने सोल्व करना है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोग खुद सोल्व करोगे। ये पावर 16 है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।